हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे ज़ोमॉर्फोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था रॉक सिस्टम को और इसमें हमने 69 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिया था। आज हम 70 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। और आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर ज़रूर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ज्योग्राफी का डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, तो आप वहाँ से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज हिस्ट्री का बन चुका है, एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम 70 नंबर क्वेश्चन से। और 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे लिस्ट को मैच करना है जिसमें एक में दिया हुआ है रॉक और उनका टाइप दिया हुआ है, सेकेंड में चर्ट और पोटास, निसॉइड और स्लेट, गैब्रो और पिग्मेटाइट, मेटामॉर्फिक, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। इनके बारे में हमने कल काफ़ी अच्छे से चर्चा किया था कि इग्नियस रॉक कौन से होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स होता है, मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है वो क्या होता है, वो हीट और प्रेशर के इसमें आके बनता है, इन्फ्लुएंस में आकर बनता है। और ये तीनों ही जो रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, तीनों ही एक दूसरे में चेंजेबल होते हैं। तो ये सब हमने कल काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज हमें बस बताना है कि ये कौन कौन सा है। तो यहाँ पर चर्ट और पोटास जो है वो आपको कौन सा रॉक है, वो है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक है चर्ट और पोटास। निसॉइड और स्लेट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, और गैब्रो और पिग्मेटाइट जो है वो इग्नियस रॉक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे ए हो जाएगा राइट आंसर। इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, वो लावा से बनता है। ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों हो सकता है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक हमने कल देखा था। प्लूटोनिक रॉक जो होता है वो इंट्रूसिव रॉक होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। ठीक है, और जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, कई सारे एग्जाम्पल, लोपोलिथ, लेकोलिथ, डाइक, ये सब हमने देखा था, डाइक, सील। और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेसिया, टफ, ये सब एग्जाम्पल है किसके, इग्नियस रॉक्स के। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है वो सब्जेक्टेड होता है किसके, हाई हीट, हाई प्रेशर और हॉट मिनरल्स रिच फ्लूइड होता है। और इसके एग्जाम्पल है निसॉइड, ग्रेनाइट, सिनाइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है वो फॉसल फ्यूल्स युक्त रॉक्स होता है, और ये स्ट्रेटी में पाया जाता है, मतलब ये लेयर्स में पाया जाता है। ये सेडिमेंट से बना हुआ होता है, एक्युमुलेशन ऑफ डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक। इसके एग्जाम्पल्स है चर्ट, पोटास, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब इसके किसके एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स के। अब हम देखेंगे लैंडफॉर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, और हम देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। माउंटेन्स हैव नैरो बेस एंड ब्रॉड समिट। माउंटेन्स कैन बी फॉर्म्ड ओवर द अर्थ और अंडर द सी। Mountains are characterized by flat top. Mountains have usually harsh climate. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो माउंटेन्स का नैरो बेस नहीं होता है, माउंटेन्स ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली माउंटेन्स जो होता है जिसका बेस जो होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, और नैरो पिक होता है। तो ये तो नहीं होगा। माउंटेन्स अर्थ सरफेस और सी सरफेस पे पाए जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि सी सरफेस पे आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी कई तरह के रिलीफ पाए जाते हैं, जैसे कि हमें अर्थ सरफेस पे देखने को मिलते हैं। माउंटेन्स आर कैरेक्टराइज बाई फ्लैट टॉप, नहीं, प्लेट्यू जो होता है वो फ्लैट टॉप होता है, तो ये भी नहीं होगा। माउंटेन्स हैव यूजुअली हार्श क्लाइमेट, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये राइट आंसर। तो माउंटेन्स इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन्स मे हैव स्मॉल समिट और ब्रॉड बेस। इट इज कंसिडरली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। हार्श क्लाइमेट का एक्चुअली हम कह सकते हैं कि माउंटेन्स में कोल्डनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, कोल्डनेस वहाँ पर ज़्यादा होता है। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी, hence the mountains can be formed over and under the sea. Have usually harsh climate, आप बोल सकते हैं। वैसे हमारा आंसर बी और डी दोनों ही हो सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, ये हमें बताना है। एप्लासियन माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, वर्सेस माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, फुजियामा, वोल्केनिक माउंटेन, हमें बताना है इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे तीनों ही पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। एप्लासियन माउंटेन आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में,
ये यहाँ पे होता है एप्लासियन माउंटेन, ये होता है आपका रॉकी माउंटेन, ध्यान रखेंगे। वोजेस माउंटेन ब्लॉक माउंटेन होता है, बिल्कुल सही बात है। फुजियामा वोल्केनिक इरप्शन है, ये वोल्केनिक माउंटेन है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। एप्लासियन माउंटेन हमें देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, और यूराल माउंटेन कहाँ देखने को मिलता है? रशिया में। हैव राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन, और वो ये कौन से माउंटेन्स होते हैं? ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। वोजेस माउंटेन जो है हमें देखने को मिलता है यूरोप में, और ये किसका पार्ट होते हैं? ये पार्ट होते हैं ब्लॉक माउंटेन सिस्टम का। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ब्लॉक माउंटेन सिस्टम और फोल्ड माउंटेन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। माउंटेन फुजियामा जो है वो हमें देखने को मिलता है जापान में, और ये वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, वोल्केनिक माउंटेन है। ये आपको पता है जापान एक आइलैंड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। और अगर डिटेल में जानना है तो आप हमारी डिटेल वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि जापान जो है वो किस टाइप का आइलैंड है, ठीक है। 73rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक। द अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑफ रॉक इज नोन एज ग्रेबन। ब्लॉक माउंटेन्स हैव कोनिकल पिक। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि ब्लॉक माउंटेन जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पर अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे कोनिकल पिक कैसे होगा? कोनिकल पिक तो होगा ही नहीं, वर्टिकल कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोनिकल पिक्स हो, तो ये थर्ड तो नहीं होगा, फर्स्ट बिल्कुल सही है। अपलिफ्टेड जो पार्ट होता है उसको हॉर्स्ट बोलते हैं, और ये वाला जो डाउनवर्ड पार्ट है उसको हम ग्रेवन बोलते हैं। तो सेकेंड भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ओनली सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो हमारा करेक्ट आंसर है। आपको पता चल गया होगा कि ब्लॉक माउंटेन कैसे फॉर्म हुआ है, अभी मैंने जस्ट पूछा था। तो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन जो होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस की वजह से होता है, ठीक है। जब लार्ज पार्ट जो अर्थ का होता है वो वर्टिकली डिस्प्लेस्ड होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं किसका? ब्लॉक माउंटेन का। राइन वैली और वोजेस माउंटेन जो है वो एग्जाम्पल है किसके? ब्लॉक माउंटेन के। राइन वैली आपको समझ आ रहा होगा कि एक वैली का क्रिएशन हो जाएगा, जब एक डाउनवर्ड हो जाएगा और एक यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक वैली बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा माउंटेन सिस्टम। अपलिफ्टेड पार्ट को बोलते हैं हॉर्स्ट, while the lower part are known as graben. Block mountains have flat peaks, not the conical peak. तो इनका क्या होता है? फ्लैट पिक्स होते हैं, ना कि कॉनिकल पिक्स होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 74th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बताना है फीचर ऑफ प्लेट्यू के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ द प्लेट्यू। प्लेट्यू का फीचर क्या क्या है ये हमें बताना है। दे हैव फ्लैट टॉप लाइक अ टेबल। प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड एंड डायमंड्स। तिब्बतन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, इन द वर्ल्ड। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द प्लेट्यू। तो बिल्कुल पहला तो बिल्कुल सही है कि दे हैव ए फ्लैट टॉप लाइक अ टेबल। तो ये ऐसा ही होते हैं जो प्लेट्यू होते हैं। प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड एंड डायमंड, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही। तिब्बतन प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड और अर्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो प्लेट्यू जो है एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, और ये फ्लैट टॉप टेबल टॉप्ड होता है, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। प्लेट्यू बहुत यूजफुल होता है बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपोजिट्स। वो रिच होते हैं किस में? मिनरल के डिपोजिट्स में वो बहुत रिच होते हैं, और एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू रीजन, ठीक है। तो बहुत सारे माइनिंग एरिया जो है वो हमें प्लेट्यू रीजन में क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि प्लेट्यू जो होता है वो काफ़ी रिच होता है गोल्ड डायमंड मिनरल्स रिगार्डिंग, और इसीलिए बहुत सारे जो माइनिंग एरिया मिलते हैं वो हमें प्लेट्यू रीजन में देखने को मिलते हैं। तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है अर्थ का, और इसकी हाइट है 4000 to 6000 मीटर्स एबव द मीन सी लेवल। MSL से 4000 से 6000 मीटर तक इसकी हाइट है किसके? तिब्बतन प्लेट्यू की। 75th नंबर क्वेश्चन कर देख लेते हैं हम। अ स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड नॉट मोर देन 2000 मीटर एबव द मीन सी लेवल इज नोन एज प्लेन। Plains are formed by the action of river and tributaries. Density of population is high in plains areas as compared to mountain and plateau. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो प्लेन वाला रीजन होता है उसकी जो हाइट होती है मीन सी लेवल से वो 200 मीटर तक होती है, 200 मीटर तक होती है, ना कि 2000 मीटर तक। इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट जो हो जाता है वो रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें तो प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। तो आपको पता है हमारे इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन्स है, और ये फर्टाइल जोन होता है, और इसका फॉर्मेशन क्या है, रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज से जो सेडिमेंट्स कैरी किए जाते हैं उससे इसका फॉर्मेशन है। डेंसिटी जो होता है वो कहाँ पे ज़्यादा होता है, डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है प्लेन वाले रीजन में कंपैरिजन टू माउंटेन एंड प्लेट्यू रीजन। ये भी बिल्कुल सही बात है। सेकेंड और थर्ड जो है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। मीन सी लेवल से प्लेन की जो हाइट होती है वो 200 मीटर होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फाउंड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जनरली जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इजी होता है, और सॉइल फर्टाइल होता है तो एग्रीकल्चर अच्छे से पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए ये जो रीजन है प्लेन वाला रीजन जो है वो थिकली पॉपुलेट हो जाता है। और इंडिया का प्लेन्स आपको पता है इंडो गैंगेटिक प्लेन जो कि वर्ल्ड फेमस है, और जो कि फैला हुआ है कहाँ पे, इंडिया, बांग्लादेश, नॉर्दर्न इंडिया एंड नेपाल वाली रीजन में। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है which of the following statement is correct about fold mountains। तो fold mountains के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। They are formed under the influence of compression tectonic forces। Deep gorges pyramidal peak are formed by the fold mountains। Igneous sedimentary और metamorphosed rock are found in the mountain region। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्रेशन ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस बनता है। और आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो हिमालयन है वो भी ऐसे ही इसका फॉर्मेशन है। यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड जो होते हैं, गोंडवाना लैंड जब गोंडवाना लैंड और यूरेशियन प्लेट जो होते हैं एक दूसरे से कंप्रेस करते हैं तो फॉर्म होता है, बीच में होता है आपका टेथिस सी। ठीक है, और फॉर्मेशन होता है किसका, हिमालयन माउंटेन का। डीप गॉर्जेस और पिरामिडल पीक आर फॉर्म्ड इन द फोल्ड माउंटेन। बिल्कुल सही बात है कि डीप गॉर्जेस का भी फॉर्मेशन होता है और पिरामिडिकल पिक्स का भी फॉर्मेशन होता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन में। इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फस रॉक आर फाउंड इन द माउंटेन रीजन। और एक्चुअली जो फोल्ड माउंटेन्स होता है वहां पर इग्नियस रॉक्स वोल्केनिक माउंटेन में आपको देखने को मिलेगा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, जबकि फोल्ड माउंटेन में ये सेडिमेंट से मिली, मतलब कि ये सेडिमेंट्स के कंपैरिजन ये कंप्रेशन से बना हुआ रहता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट और सेकेंड जो है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फोल्ड माउंटेन जो है वो बना होता है जहाँ पे दो से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को पुश करते हैं। फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ओरिजिनी, और ये जो प्रोसेस होता है उसके फॉर्मेशन का उसको बोलते हैं ओरिजिनी। फोल्ड माउंटेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द डीप गॉर्जेस और पिरामिडिकल सिप। और कौन कौन से एग्जाम्पल है, इंडिया का अरावली है, हिमालयस है, हमने अपलाशियन भी देख लिया, रॉकीज, इंडीज, ये सब जो है वो किसके पार्ट है, ये सब पार्ट है किसके, फोल्ड माउंटेन सिस्टम का। ब्लॉक माउंटेन सिस्टम हमने देख लिया कि वो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होता है अर्थ सरफेस का उससे होता है ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन, और उसका जो अपलिफ्टमेंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हॉस्ट, और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फॉसिल सजेस्ट करते हैं सेडिमेंट्री रॉक ऑफ दिस फोल्डेड माउंटेन्स वेर फॉर्म्ड आफ्टर द एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन ऑफ द रॉक्स। ओनली द सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड इन द फोल्ड माउंटेन्स। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्लेट्यू। तो प्लेट्यू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। एन इंटर माउंटेन प्लेट्यू इज लोकेटेड बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस। प्लेट्यू सिचुएटेड एट द फुट ऑफ माउंटेन इज नोन एज पिडमंट प्लेट्यू। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटर माउंटेन जो प्लेट्यू, दो माउंटेन के बीच में जो रीजन मिलता है उसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है,
प्लेट्यू सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द माउंटेन इज नोन एज पिडमोंट प्लेट्यू। ये भी बिल्कुल सही बात है कि फुट ऑफ द प्लेट्यू में अगर फुट ऑफ द माउंटेन अगर मिलता है ये प्लेट्यू तो उसको हम पिडमोंट प्लेट्यू कहते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और देख लेते हैं कैसे कितने टाइप्स के होते हैं आपके प्लेट्यू रीजन। तो एक होता है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, पिडमोंट प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू, डाइसेक्टेड प्लेट्यू। और इनमें से among which the plateau which are bordering the mountain ranges, generally fold mountains are partly or fully enclosed with them are intermountain plateau. Intermountains आपको in between two mountain, ठीक है। और ये highest in the world है intermountain plateau which is situated at the foot of the mountain and is locked on the other side by plain or sea is called as Piedmont plateau. The word Piedmont known as foot of the mountain. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लेन्स। प्लेन्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो स्ट्रक्चरल प्लेन्स आर यूजुअली फाउंड नियर द सी कोस्ट। इरोजनल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो स्ट्रक्चरल प्लेन्स आर यूजुअली फाउंड नियर द सी कोस्ट। ये बिल्कुल सही बात है कि सी कोस्ट पे हमें जो भी प्लेन्स देखने को मिलते हैं उसको हम स्ट्रक्चरल प्लेन्स कहते हैं। इरोजनल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस। यहाँ पे ये दोनों कंट्राडिक्टरी वर्ड्स हो गया कि एक तो इरोजनल प्लेन्स है, दूसरा डिपोजिशन ऑफ द रिवर सेडिमेंट। कैसे हो सकता है? तो इरोजनल डिपोजिशनल प्लेन्स जो होते हैं वो डिपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट से बने हुए रहते हैं, तो इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। स्ट्रक्चरल प्लेन्स जो होते हैं मेनली फॉर्म्ड होता है किससे? अपलिफ्ट पार्ट ऑफ द सी फ्लोर और कॉन्टिनेंटल सेल्फ। आपको पता होगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप, राइज, ओशनिक रेंजेस, इन सब के बारे, एबिशल प्लेन, इन सब के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपनी डिटेल वीडियो में। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि किसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, एबिशल प्लेन, ओशनिक ट्रेंचेस, ट्रेंच कहाँ पे मिलता है, ट्रेंच कहाँ पर नहीं मिलता है, पैसिव कोस्ट, एक्टिव कोस्ट, ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा? डिटेल वीडियो में देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे बताया जाए दे आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेजर कॉन्टिनेंट्स। The structural planes may also be formed by the subsidence of the area. तो structural planes का फॉर्मेशन subsidence of areas की वजह से भी हो सकता है। इरोजनल प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे होते हैं? जब कंटिन्यूअस इरोजन हो किसी अपलेन्स का और लॉन्ग टाइम हो तो उससे जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम इरोजनल प्लेन्स कहते हैं। The surface of such plains is hardly smooth and hence they are also called as पेनी प्लेन। आपने पढ़ा होगा कि पेनी प्लेन जो होता है वो इरोजनल लैंड होता है, ठीक है। डेविस का कंसेप्ट अगर ज्योग्राफी जिनका होगा तो उनको पता होगा डेविस का लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। हेंस इट इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑन अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द waterfalls. V-shaped valleys are formed by the river in the plains areas. Flood plains are formed by the deposition of sediments by the rivers. Meander of rivers are cut off to form Oxbow Lake. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि एक्शन ऑफ द फ्लोइंग वाटर ऑन अल्टरनेट पे अगर वाटर का फ्लो हो रहा है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन, हार्ड और सॉफ्ट रॉक के बीच में, तो वो फॉर्मेशन करता है वाटर फॉल्स का। ये बिल्कुल सही बात है। वी शेप्ड वैली आपको प्लेन्स में कैसे देखने को मिलेगा? वी शेप्ड वैली आपको देखने को मिलता है अपर रीजन यानी माउंटेन रीजन और हिल रीजन में देखने को मिलता है वी शेप्ड वैली। तो इसीलिए हमारा जो बी है वो रॉन्ग है। फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय द रिवर। बिल्कुल सही बात है, ये सब हमको पता है। हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी इंडो गैंगेटिक
प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये सब का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? जो सेडिमेंट जो रिवर के द्वारा लाया गया है उनका डिपोजिशन से बना हुआ है। मेंडर्स ऑफ रिवर्स आर कट ऑफ टू फॉर्म ऑक्सबो लेक। बिल्कुल सही बात है कि रिवर्स का जब मेंडर होता है, मेंडरिंग ऑफ रिवर जो होता है और आर कट ऑफ टू फॉर्म, और जब ये कट हो जाते हैं तो ये किसका फॉर्म कर देते हैं? ये फॉर्म कर देते हैं ऑक्सबो लेक का। इनके रिगार्डिंग भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस मैंने ड्रेनेज सिस्टम में किया हुआ है, जो डिटेल वीडियो है हमारा, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो एक्चुअली इनकरेक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट सेकेंड हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। वैली स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रिल्स, दिस रिल्स वे प्रोग्रेसिवली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब रिवर जो है वो मूव करती है, रिवर का मूवमेंट होता है, तो सबसे पहले ये फॉर्मेशन करती है रिल्स का, उसके बाद ये फॉर्म करती है गलीज का। ठीक है, और जब गलीज जो है धीरे धीरे डिपेंड हो जाता है तो ये फॉर्म होता है किसका? ये वैली का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, कटिंग जैसे जैसे इसका बढ़ते रहता है, वाइड कर देते हैं इसके लेंथ को, और ये फॉर्मेशन करता है वैलीज का। These are mainly found over the mountain. Depending upon the dimension and shape, many types of valleys like V-shaped valley, gorge, canyon can be found in the region. कल हम देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।